इनर्ट पेयर इफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। हमने ग्रुप 4A का एक खास करैक्टर पढ़ा कि ग्रुप 4A में इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, यानी कि उसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें से एक पेयर जो है वो इनर्ट बिहेव करता है, वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता। अच्छा, अब इनर्ट पेयर इफेक्ट किस तरह इसमें इन्वॉल्व होता है, अगर आप इसमें देखें, इसको रीड करें तो लिखा हुआ है जी, इफ the elements in group 4 if the elements in group 4 form 2 plus ion they will lose the p electron। क्योंकि अगर ग्रुप 4 के एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन लूज करें और उन पर +2 का चार्ज है तो इसका मतलब है उन्होंने p के इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। कीप इन माइंड ग्रुप 4 की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2np2। अगर उनके ऊपर +2 चार्ज आ रहा है इसका मतलब है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। फॉर एग्जाम्पल, टू फॉर्म अ लेड 2 आयन, ये रोमन में जो 2 लिखा हुआ है इसका मतलब है लेड +2 आयन, lead will lose 2 electron from 6p orbital, but the 6s electron actually lead की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 6s2 6p2। तो वो 6p में से तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, मगर 6s के इलेक्ट्रॉन लेफ्ट अनचेंज एज इनर्ट पेयर। ठीक है, हम यूजुअली क्या समझते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी, ये जो अगला पैराग्राफ है, एक्सपेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी टू फॉल, हम यूजुअली यही समझते हैं कि टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है और वो यूजुअली होती भी है। ठीक है, लेकिन ये ग्रुप 4A में इसका ट्रेंड थोड़ा सा अजीब है। अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ चेक करें तो कार्बन की सबसे ज्यादा है, फिर सिलिकॉन की कम, फिर लेकिन लेड की एक्सेप्शनली हाई क्यों है? लेड की आयोनाइजेशन एनर्जी आखिर में देखें तो वो हाई हो रही है और उसकी रीजन क्या है जो अभी हमने पढ़ी है कि उसका इलेक्ट्रॉन रिमूवल जो है वो डिफिकल्ट हो रहा है। देखिए जरा, the first chart show how the total ionization energy needed to form 2 plus ion varies as you go down the group. Notice the slight increase between tin and lead, ये जो आखिर में SN और PB दिए हुए। ठीक है, this means that it is slightly more difficult to remove the p electron from lead than from tin. I repeat कि tin में से इलेक्ट्रॉन रिमूवल डिफिकल्ट क्यों है? ये उसके इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड हो गए हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। However, if you look at the pattern for the loss of odd polar electron, the discrepancy between tin and lead is much more. Discrepancy में ये जो differences आ रहे हैं tin और lead में, ये बहुत वाज़े हो जाते हैं। The relatively large increase between tin and lead must be because of 6s2 pair। कि ये किस वजह से हुआ है कि अंदर से जो लेड ने एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इनर्ट कर दिया, उस वजह से ये डिफरेंस आया है। जबकि उतना इनर्टनेस जो है वो टिन के अंदर नहीं है जितनी इनर्टनेस लेड के अंदर है। अगेन द वैल्यूज और ऑल इन किलो जूल पर मोल। ठीक है, बराबर। अच्छा, अब ये तो अगर मैं इसकी समरी बताऊं, अभी हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा कि जब एक किसी ग्रुप 4 के एटम पे +2 चार्ज आता है तो इसका मतलब है उसमें इनर्ट पेयर एक मौजूद है, अगर वो आगे नहीं, और ये करैक्टर सबसे ज्यादा लेड में है। अगर हम इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ देते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, मगर टिन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, लेड की उससे कम होनी चाहिए मगर टिन से ज्यादा हो गई। तो उसकी रीजन उसने ये बताई कि 6s2 की जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, एक्स्ट्रा जो इनर्टनेस है उस पेयर के अंदर 6s2 के इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी उनकी राइज कर गई है। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा। अब एक थ्योरी से इस कॉन्सेप्ट को सपोर्ट मिलनी है, वो थ्योरी का नाम मार्क कर लें, ये आपके सामने है, थ्योरी ऑफ relativity। Theory of relativity. The reason for all this lie in the theory of relativity.
विद द हैवियर एलिमेंट्स लाइक लेड, क्योंकि लेड जो है वो सबसे हैवियर है। हैवियर इन द सेंस कि सबसे ज्यादा एटॉमिक मास लेड का है, क्योंकि बॉटम में है इन सब में से। दैट इज व्हाट नोन एज रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑर्बिटल। ये एक लफ्ज लिखा हुआ है, रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन, कि ऑर्बिटल थोड़े से कंस्ट्रिक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं क्लोजर, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है जो एक्सपेक्टेड होती है, because they are closer to the nucleus, so they are difficult to remove. So heavier the element, greater is the effect. यानी कि अगर कहा जाए कि लेड की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को सपोर्ट करने वाली जो रीजन है, जो उसकी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी को सपोर्ट करती है, वो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जो टर्म उसने दी है वो दी है रिलेटिविस्टिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ऑर्बिटल। दिस अफेक्ट एस इलेक्ट्रॉन मच मोर देन पी इलेक्ट्रॉन, कि एस के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ज्यादा अफेक्ट होते हैं। वजह, क्योंकि एस के इलेक्ट्रॉन, एस की जो शेप होती है ऑर्बिटल की वो स्फेरिकल होती है, उस पे अट्रैक्शन ज्यादा होती है। In case of the lead, the contraction makes it more difficult to remove the 6s electron, कि 6s इलेक्ट्रॉन से तो 6s में से ऑर्बिटल में से सब शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूवल बहुत मुश्किल होता है। The energy releasing term when ions are formed like lattice enthalpy hydration वगैरह are not enough to compensate for the extra energy. This means that it does not make energetic sense for a lead to form 4+ ion. कि अब होता क्या है, अगर आप इसको आसान लफ्जों में आप सुने, ये जो आखिरी दो पैराग्राफ थे, इसने कहा कि एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वो ये कहती है कि जब कोई हैवियर चीज होती है ना, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जितनी वो हैवियर होती है उसके ऊपर जो अट्रैक्शन होती है सपोज न्यूक्लियस की भी, वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब उसने ज्यादा कहा, क्योंकि लेड में दो ऑर्बिटल इन्वॉल्व थे आखिरी शेल में, 6s और 6p ऑर्बिटल। उसने कहा जी ये ज्यादा अफेक्ट करता है 6s को, और इतना टाइट अट्रैक्ट कर लेता है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, वो क्लोजर हो जाते हैं कि 6s का इलेक्ट्रॉन रिमूवल बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और इस वजह से ये जो आखिरी जुमला इसने लिखा है कि ऑब्वियसली आर नॉट इनफ टू कंपनसेट फॉर दिस एक्स्ट्रा एनर्जी, कि जो हम रिएक्शन कराते हैं, जो भी हम लेड का रिएक्शन कराते हैं, उस दौरान हाइड्रेशन से ये लेड से इतनी एनर्जी नहीं पैदा होती कि जो 6s के इलेक्ट्रॉन को भी रिमूव कराकर लेड के ऊपर 4+ चार्ज ले आए। ठीक है जी। इनर्ट पेयर इफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब ये आपके पास कार्बन की, आपको पता है कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो नॉन मेटल्स ज्यादा करते हैं, और ग्रुप 4A के जो टॉप के एलिमेंट है वो नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग हम कार्बन की एक्सप्लेन करेंगे, आयोनिक बॉन्डिंग हमने लेड की एक्सप्लेन की है, उसमें इनर्ट पेयर का इफेक्ट। अब यहाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है, इस वजह से कार्बन में कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। कैसे? कार्बन जो है नॉर्मली 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p2। ये पहला बॉक्स जो टॉप पे नजर आ रहा है, उसके बाद जो बड़ा बॉक्स नजर आ रहा है उसकी टॉप पे देखें तो 2s का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और 2pz में चला जाता है। तो ये 2s1 2px1 2py1 2pz, ये कौन सी स्टेट कहलाती थी बच्चों? एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो इसके साथ साथ बी पढ़ें, यूजिंग द इलेक्ट्रॉन इन बॉक्सेस नोटेशन द, ये आप लोगों ने देखा। देयर आर 2C में देखें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब तक वो ग्राउंड स्टेट में होता है तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कौन कौन से? 2px और 2py के। ठीक है, अब फिर उसने क्या करना है, 2s का इलेक्ट्रॉन उधर देना है। डी में पढ़ें, दैट लीव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब एक्साइटेड स्टेट, अगर इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट होता तो क्या 2s का इलेक्ट्रॉन 2pz में जाता? नहीं सर, नहीं जाता। जब 2s का इलेक्ट्रॉन 2pz में नहीं मूव करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तो 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स बन गए, और 4 अनपेयर्ड जो ऑर्बिटल्स बन गए तो 4 बॉन्ड बनाएंगे, और अब इन्होंने शेयरिंग करनी है होगी, क्योंकि ये नॉन मेटल है तो कोवेलेंट बॉन्डिंग करेगा। अब ई पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ई और एफ बहुत इंपॉर्टेंट है।
it is worth supplying the energy to promote the s electron because the carbon can then form twice as many covalent bonds. So ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर कार्बन 2s का इलेक्ट्रॉन 2pz में ना भेजता तो कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता था ग्राउंड स्टेट में? सिर्फ दो, 2px और 2py से। उसने 2s का इलेक्ट्रॉन 2pz को दिया, अब उसके 4 अनपेयर्ड हो गए तो वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, एंड दैट इज ईच कोवेलेंट बॉन्ड दैट फॉर्म्स रिलीजेस एनर्जी। जो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है उसकी एनर्जी रिलीज होती है। दैट इज मोर देन इनफ टू सप्लाई द एनर्जी नीडेड। आसान लफ्जों में बात बताता हूँ, कार्बन ने एक कारोबार किया है, बहुत आसान सा। अगर कार्बन ने पहले खुद इन्वेस्टमेंट की, एनर्जी यूज करके 2s का इलेक्ट्रॉन 2pz में भेजा, ठीक है, इसने एनर्जी यूज की, फिर जब चला गया तो कार्बन ने 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए, और हर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होती है। तो वो कहता है कि 4 बॉन्डों में जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो बहुत ज्यादा होती है, रादर देन वो जो एनर्जी उसने 2s के इलेक्ट्रॉन को 2pz में भेजने। ये ई पार्ट का मतलब है। ई पार्ट का मतलब क्या है कि 2s का इलेक्ट्रॉन जब उसने 2pz में भेजा तो उसने एनर्जी को यूज किया, फिर क्या हुआ, उसमें 4 अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स बने जिन्होंने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं। हर बॉन्डिंग में एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, मोर देन इनफ, कि जितनी प्रोमोशन के लिए या 2s के इलेक्ट्रॉन को 2pz में भेजने के लिए जरूरत है। F, one possible explanation for the reluctance of lead. lead ये काम क्यों नहीं कर सकता, lead 4 unpaired orbital क्यों नहीं बना सकता? कि उसकी वजह ये है कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है as you fall down the group. bond energy as the atom gets bigger and the bonding pair is, जो बॉन्डिंग पेयर होता है जैसे 6s 6p, ये 6s2 खास तौर पे वो न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाता है और उसमें अच्छी खासी स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट आ जाता है। फॉर एग्जांपल, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 2 ppx bonds are formed may no longer be enough to compensate for the extra energy, यानी कि जितनी एनर्जी pb के बॉन्ड से रिलीज होती है वो एनर्जी कम होती है जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है 6s के इलेक्ट्रॉन को 6pz में भेजने के लिए। दोबारा समझिएगा, कार्बन भेजता इसलिए है कि उसमें वो थोड़ी सी एनर्जी से भेज लेता है और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है, मगर यहाँ थोड़ी एनर्जी रिलीज होगी और ज्यादा एनर्जी चाहिए। दिस वुड मेड वर्स if the energy gap between 6s and 6p orbital was increased by the relativistic contraction of the 6s orbital। ठीक है, बस ये कहता है कि डिफिकल्ट हो जाता है कि अगर इनके जो एनर्जी डिफरेंस है ना वो बहुत बढ़ा दिया जाए, दूर दूर कर दिया जाए। ठीक है, हाँ जी, अब बताएं जी, आप लोगों का कोई इसमें क्वेश्चन है तो बताएं। सर ये